एविएशन सेक्टर को एक थ्रेट सेक्टर अपनाया है और हमारी हरियाणा एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी के अंदर भी एक थ्रेट सेक्टर एविएशन है। स्पेसिफिकली एरो डिफेंस की पॉलिसी को प्रदेश लेकर आता है, बहुत बड़ा कदम होता है। और उसके अंदर आज कैसे कार्गो देश में बेहतर तरीके से मूव किया जाए, कैसे कार्गो का फास्टर क्लियरेंसेस हो, उसके ऊपर एक सेमिनार था। उसके अंदर माननीय केंद्र के एमओएस जनरल वीके सिंह जी भी थे और हमने अपनी ओर से बात रखी है, इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है कि हिसार एविएशन हब के अंदर वो आए, आकर इन्वेस्ट करें। जो दुबई का दौरा था उसके अंदर भी हमने कई लोगों से मुलाकात करी जो एविएशन सेक्टर से या फिर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जैसे मिस्टर सुल्तान थे जो डीपी पोर्ट्स के आज चेयरमैन है और उनने एक पॉजिटिव माइंडसेट की और इंडिया की तरफ कदम बढ़ाने का हमें वादा दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिसार एविएशन हब के अंदर डीपी पोर्ट्स भी अपने आप को सहयोगी बनाएगा और कैसे फिर मिलकर इस एविएशन सेक्टर में चाहे आने वाले दिनों में कार्गो की बात हो या फिर ड्रोन्स की बात हो, चाहे एविएशन रिलेटेड कोर्सेज को हम अपनी यूनिवर्सिटीज में इंडल्ज करें, एक पार्टनर के तौर पे आज वाली बैठक से भी और 2 दिन के हमारे दौरे से भी हम आउटपुट ला पाएंगे। बहुत से ऐसे उद्योगी मिले जो वापस इंडिया की ओर निवेश करना चाहते हैं और उनको हमने न्योता दिया है कि जो इस साल के अंत से पहले ग्लोबल सिटी का हमारा 1080 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर वो हिस्सेदार बने, देश की उन्नति में भी, हरियाणा की प्रगति में भी और मॉडर्नाइज डेवलपमेंट में भी हरियाणा का हिस्सेदार बनकर आगे बढ़ने का काम करे। साथ में स्किलिंग के अंदर भी कैसे हरियाणा के युवा को हम बेहतर स्किल कर पाए कि ग्लोबल मार्केट के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और बेटर बने। और उसके अंदर भी कई कंपनीज के साथ चर्चा हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो है उसके साथ टाइप कर हम इसको और आगे लेके जाने का काम करें। आदमपुर उपचुनाव की भी चर्चा है और आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। जेजेपी का क्या रोल रहेगा और किस तरह से कुलदीप सिंह अभी बैठक करेंगे पार्टी की और उसके बाद ही सारा निर्णय जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी कहेंगे उस अनुसार होगा। और चुनाव तो हर एक लड़ेगा, हर पार्टी को ये हक भी है कि वो जाकर चुनावी मैदान में उतरे और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में पॉजिटिव नतीजे रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बात है, एक लॉजिक देते हैं, वो कहते हैं कि जो हिसार वाली बेल्ट थी 4 से 5-6 जो सीट थी वो कहीं ना कहीं सरकार के विरोधी न जीती थी, जेजेपी भी उस समय सरकार के विरोधी थी। ऐसे में चैलेंज है सत्ताधारी पार्टी के लिए, भले कुलदीप को ले आए। एक चीज पूछता हूं आपसे, क्या वो कांग्रेस के हक में जीती थी जो जेजेपी ने जीती थी? आज बारी बारी ये कहना कि बीजेपी के विरोध में जीती थी, तो कांग्रेस के भी विरोध में जीती थी। और जो कैंडिडेट आदमपुर से रिजाइन कर हटा है वो कांग्रेस छोड़कर गया है, ना कि किसी और पार्टी से रिजाइन किया है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो अपनी अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि उनकी टीम में मेंबर कितने बचे और कैसे वो आगे बढ़े। पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव ऐलान हो रहा है, एसपीसी करने वाले हैं। बिल्कुल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिशियल ऑर्डर आया है कि वो चुनाव डिक्लेयर करें। प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से ऑलरेडी लिखित में दिया गया है, पूरी तैयारी है और उसी को देखते हुए, क्योंकि एक जिले के अंदर अब बाई इलेक्शन भी है, तो क्या इलेक्शन कमीशन उसके अंदर भी साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराएगा या उसको थोड़ा आगे डेफर करेगा, वो निर्णय स्टेट इलेक्शन कमीशन का। स्टेट ने ड्रॉ करवा के, चाहे वो BCA के हो, चाहे वो महिलाओं की वार्ड बंदी हो, चाहे वो SC के हो, पूरी तौर पर स्टेट इलेक्शन कमीशन को 22 के 22 जिलों का डाटा हैंड ओवर कर दिया। जिला परिषद की जो चुनाव सिंबल पर लड़ने के लिए बीजेपी कह रही है, जब कल पूछा गया धनखड़ साहब से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गठबंधन में जाएंगे नहीं जाएंगे, जिला परिषद की जिला इकाइयों के साथ बैठक करेगा, उसके बाद तय करेंगे कि अभी तो चुनाव तो डिक्लेयर हो जाए 1 बजे के बाद, फिर दोनों पार्टियां इस पर निर्णय लेगी।
आप लोग तो पहले निर्णय करवाना चाहते हो, डिक्लेरेशन बाद में हो। सर दो विषय हो रहे हैं सर, सुरजय खेड़ा साहब के जो जिस तरह से चेयरमैनी हटी, काफी आंदोलन टाइप में पार्टी विरोधी गतिविधि के अंदर भाग लिया गया है, पार्टी अध्यक्ष उस पर निर्णय करेंगे आगे क्या कार्रवाई करनी है। कैथल में एक मामला आया जिसमें, क्योंकि डिपार्टमेंट सर आपके पास है, कि 6 करोड़ से ज्यादा का जो गेहूं था, अनाज था, वो खराब हो गया। मेरे पास डिपार्टमेंट बिल्कुल फूड एंड सिविल सप्लाईज का है, जिसके अंदर प्रिक्योरमेंट होती है। अनाज किसके भंडारण में था वो अलग अलग विभागों का, अगर एफसीआई के भंडारण में था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अगर वो वेयर हाउसिंग के था तो वो कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट का है, अगर वो एफएड के था तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, और अगर वो फूड एंड सिविल सप्लाईज के गोदाउन में था तो फिर उस पर मैं जवाब। सर तो पहले ये क्लैरिटी आप जरूर रखा करिए, प्रिक्योरमेंट के दौरान गड़बड़ होगी तो हम मॉनिटरिंग अथॉरिटी, प्रिक्योरमेंट के बाद वो किसकी कस्टडी में रहता है फिर वो डिपार्टमेंट उसका जिम्मेवार है। सर मैं सॉरी उसी सवाल के ऊपर दोबारा पूछ रहा हूँ, आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, एक साफ तौर पे कहा कि सुरजय खेड़ा साहब जो थे पार्टी विरोधियों में थे, तो एक कड़ा मैसेज बाकी जो पार्टी के बिल्कुल है, अगर पार्टी लाइन से कोई राइट लेफ्ट चलेगा तो संगठन तो ऐसे नहीं चलेंगे। संगठन के अंदर पार्टी ने एक नोटिस दिया, नो नोटिस दिया, उसके बाद रिप्लाई नहीं आया तो पार्टी ने एक जिम्मेवारी उनसे वापस ली है। आगे पार्टी की जो कार्रवाई होगी वो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे। अभी तक का कोई जवाब आया उसके बाद कुछ? मेरे प्रिव्यू ही नहीं है, ये प्रिव्यू अगर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और पार्टी के प्रेसिडेंट इसको देखेंगे कि संगठन की गतिविधि को क्या देखें। सरकार की गतिविधि मेरा प्रिव्यू था और उस पर मैंने एक्शन लिया।